जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का यह संस्कृत बुक है। इसी संस्कृत चैप्टर का जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है मौखिक, ठीक है ना। और मौखिक में दिया हुआ है एक पदेन बदत, यानी एक शब्द में देना है, एक शब्द में देना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, जवाब आसान बन जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 नंबर कि संस्कार कति सन्ति, यानी संस्कार कति सन्ति, संस्कार कितने हैं, संस्कार कितने हैं। तो दोस्तों हम बताए थे कि संस्कार के प्रकार 5 होते हैं, लेकिन संस्कार कितने होते हैं तो 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं 16। तो 16 को संस्कृत में षोडशा कहते हैं, कहते हैं षोडशा। तो इसका हिंदी होगा दोस्तों, संस्कृत लिखा हुआ है कि संस्कार कति सन्ति, तो इसका हिंदी होगा षोडशा। क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका जवाब हो जाएगा षोडशा। संस्कार कितने हैं तो संस्कार 16 है। कितने हैं, तो एक आंसर हो जाएगा षोडशा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ख में जन्मतः पूर्वम कति संस्कार भवन्ति, जन्म के पूर्व, जन्म से पूर्व कति कितने संस्कार होते हैं। दोस्तों इसका हिंदी होगा कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो दोस्तों जन्म से पूर्व यानी जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। पहले का नाम है गर्भाधानम, दूसरा का नाम है पुंसावनम और तीसरा का नाम है सीमंतोन्नयन। तो दोस्तों इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन, ये खाली पूछ रहा है कि कितने हैं। तो कहिएगा त्रय, त्रय मतलब 3, यानी जन्म से पूर्व है ना 3 संस्कार है। कितने संस्कार है, 3। जन्म से पूर्व कितने संस्कार है, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रय। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शैशव कति संस्कार भवन्ति, यानी शैशव अवस्था में कोई बच्चा है तो उसमें कितने संस्कार होते हैं। शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं। तो दोस्तों हम बताए थे कि जन्म से पूर्व में 3, शैशव में 6 और शैक्षणिक में 5, विवाह में 1 और मृत्यु के बाद में 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे शैशव कह रहा है तो शैशव में 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो 6 को संस्कृत में सटा कहते हैं। क्या कहते हैं, सटा। यानी शैशव कति संस्कार भवन्ति, तो कहिएगा सटा। कितने, सटा, यानी 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। जन्म से पूर्व कितने संस्कार, 3। जन्म से पूर्व 3। और आपसे पूछते हैं कि जन्म के बाद यानी शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। और शैक्षणिक में 5, शैक्षणिक में 5 और विवाह में 1 और मृत्यु के बाद 1। याद रहेगा ना आपको। तो कहिएगा कि शैशव कति संस्कार भवन्ति, तो सटा, सटा मतलब 6। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अक्षरंभ की दृश्य संस्कार, अक्षरंभ जो है यह किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अक्षरंभ है वह किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो अब हमसे सुनिए, हम बोले हैं कि संस्कार के प्रकार 5 होते हैं। संस्कार के प्रकार कितने होते हैं, 5। पहला होता है जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व 1 हो गया। दूसरा होता है ना शैशव, तीसरा होता है शैक्षणिक, चौथा होता है विवाह और 5वां होता है मृत्यु वाला। कहीं अक्षरंभ नहीं ना मिला, अब चलिए आपको मिलेगा, ध्यान देंगे। जन्म से पूर्व संस्कार होते हैं उसमें 3। तो पहला का नाम है गर्भाधान, दूसरा का नाम है पुंसावन और तीसरा का नाम है सीमंतोन्नयन। ये आता है जन्म से पूर्व में। अब आते हैं शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं। देखिएगा अपने कहीं ना कहीं अक्षरों में मिलेगा। शैशव में होते हैं 6। शैशव में कौन कौन 6 होते हैं, ध्यान सुनेंगे। पहला होता है जात कर्म, दूसरा है नामाकरणम, तीसरा है ना निष्क्रमणम, चौथा है दोस्तों अनप्रश्नम, चौथा है चूड़ा कर्म, पांचवा है चूड़ा कर्म और आपका छठा हो जाएगा कर्ण भेद। छठा क्या हो जाएगा, कर्ण भेद। इसमें भी नहीं मिला तो ये जो बोले 6 गो, ये आता है शैशव अवस्था में। किस में आता है, अब हम लोग आते हैं शैक्षणिक में। तो शैक्षणिक में होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। पहला का नाम सुनेंगे, पहला का नाम अक्षरम, दूसरा का नाम उपनयनम, तीसरा का नाम है वेदारम, चौथा का नाम है दोस्तों केशांत और 5वां का नाम है समापवर्तन। क्या आपको इसमें अक्षर में मिला, यानी आपसे पूछ रहा है
कि अक्षरम जो संस्कार है किस में आता है, तो यह शैक्षणिका में। किस में आता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शैक्षणिका। क्या हो जाएगा? यानी अक्षरम किस संस्कार के अंतर्गत होता है, तो शैक्षणिक में। कितने आते हैं? और शैक्षणिक में कितने संस्कार होते हैं? अच्छा, आपसे पूछा जाएगा उपनयन संस्कार किसके अंतर्गत आता है? वेदारंभ, वेदारंभ, किसान संस्कार, किसान संस्कार, गोदानम संस्कार। आपसे पूछेगा समापवर्तन संस्कार, समापवर्तन संस्कार। कोई दिक्कत नहीं आता है। चलिए दोस्तों अगला है गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कार का। गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन है, तो कहिएगा विवाह। क्या कहिएगा? यानी मानव के विवाह होने के बाद में वह व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है और विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार कहा जाता है। कौन संस्कार कहा जाता है? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पवित्र संस्कार किसको कहा जाता है। ऑप्शन में रहेगा मृत्यु, मृत्यु अंत्येष्टि संस्कार है ना, विवाह संस्कार, पुंसवनम संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार। तो कैसे मारिएगा? विवाह संस्कार। पवित्र संस्कार, विवाह संस्कार। कौन संस्कार? तो दोस्तों ये जो प्रश्न देख रहे हैं आपके पाठ्य पुस्तक में मौखिक प्रश्न देना था, उसका हम जवाब यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इधर जो देख रहे हैं ये है लिखित, और इस लिखित प्रश्न का जवाब आपको एक पद में देना है। एक पद यानी एक शब्द में। कितने शब्द में? एक शब्द में देना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखित है कि मौखिक? और ये वाला मौखिक। तो अब हम लोग मौखिक समझ लिए, अब कौन समझेंगे? लिखित। कौन समझेंगे? लिखित। चालू करें? चलिए पहला लिखा गया साफ, आराम से समझेंगे, क्वेश्चन याद हो जाएगा। भारतीय संस्कृति। दोस्तों लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति परिचय केभ्य जायते। भारतीय संस्कृति का परिचय किसको जाता है? भारतीय संस्कृति का परिचय किसको जाता है? तो यह संस्कार को। किसको जाता है? तो इसमें आंसर रहेगा संस्कार भैया। भारतीय संस्कृति का परिचय वह संस्कार को जाता है। संस्कार भैया यानी संस्कार को जाता है। किसको जाता है? संस्कार को। संस्कार भैया यानी इसमें बालक शब्द लगा हुआ है ना, बाल के भी आता है, तो संस्कार भी हो गया ना। अगला क्वेश्चन, शैक्षणिका संस्कारा कति संति। यानी शैक्षणिक जो संस्कार होते हैं वह कितने हैं? तो ये बताया है ना कि शैक्षणिक आएगा तो 5 और शैशव आएगा तो 6। यही में आप कंफ्यूज करेंगे, जब एग्जाम हॉल में जाएंगे ना तो कंफ्यूज कर जाएंगे शैशव 5 रही कि शैक्षणिक 5 रही। तो याद कीजिएगा, है देखिए शैशव और शैक्षणिक। शैक्षणिक मतलब शिक्षा, शैक्षणिक मतलब शिक्षा। हम लोग पिटाते हैं तो अंगूरिये पर पिटाते हैं। कथी पिटाते हो? मास्टर से मारते हैं डंडा से। मारते हैं ना, मारते हैं। तो इनमें कै गो अंगुली है? अब पिटाए कहाँ? कोचिंग में। कहाँ पिटाए? काहे ले पिटाए? शिक्षा के लिए। काहे ले पिटाए? शिक्षा के लिए नहीं पिटाए। हाथों में नहीं पिटाए। तो हाथों में कै गो अंगुली? तो शैक्षणिक में आएगा 5 संस्कार। कितने आएगा? कथी पिटाए? हाथ पर। कथी पिटाए? काहे ले पिटाए? शिक्षा के। शिक्षा कै गो होता है? याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो कहेगा इसमें कहिएगा पंच। क्या कहिएगा? पंच। कोई दिक्कत? अगला दोस्तों कहा गया है कि सप्तपदी क्रिया कस्मिनम संस्कारे विधीयते। सप्तपदी मतलब होता है जो 7 वचन या 7 फेरे लिए जाते हैं, या 7 वचन और 7 फेरे किस संस्कार में लिए जाते हैं? ये बताइए। 7 फेरा है ना, 7 वचन कौन में लेवल जाले? तो विवाह में। याद रही नू, कौन में लेवल जाले हो? विवाह में। तो कहिएगा विवाह संस्कार। यानी विवाह संस्कार में 7 फेरे लिए जाते कहेगा। अब इसके जगह पे दोस्तों सप्तपदी नहीं दे देगा वगदानम। तो वगदानम भी विवाह संस्कार में किसमें आता है? लाज होम। कथी में आएगा? सिंदूर दानम, कन्यादानम, कन्या निरीक्षण। अगला कहेगा मंडप निर्माणम, पानी ग्रहणम। सारा के सारा यानी जितना विवाह में कार्य, जितना विवाह में
कार्य होते हैं ना, सारे के सारे लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। एग्जाम में सप्तपदी के जगह पे है ना, वह बगदानम भी दे सकता है। कहा गलती की सही? चाहे मंडप निर्माण भी दे सकता है, चाहे पानी ग्रहणम भी दे सकता है, या लाज होमा भी दे सकता है, या कन्या निरीक्षण भी दे सकता है। अरे कुछ दे सकता है ना, तो इस सारा कथी में होता है? कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला देख, अगला भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपदानम किम। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? तो संस्कार है। क्या है? संस्कार है। कोई डाउट नहीं ना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीमांतो नयनम केसु संस्कारेषु गण्यते। सीमांतो नयन जो संस्कार है वह किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो कहिएगा कि सीमांतोनयन जो संस्कार है वह जन्म से पूर्व आते हैं। कहते हैं। और यह सीमांतोनयन संस्कार इसलिए कहता है ताकि बच्चा माँ के पेट में रहता है ना, तो भूत प्रेत उसको कुछ नहीं करे, इसीलिए सीमांतोनयन संस्कार किया जाता है। भूत प्रेत से बचाने के लिए, बच्चा को भूत प्रेत से बचाने के लिए कौन संस्कार किए जाते हैं? सीमांतोनयनम। यह कब होता है? जन्म से पूर्व। जन्म से कोई दिक्कत नहीं होता है। अगला दोस्तों, अन्नप्रश्नम केषु संस्कारेषु गण्यते। अन्नप्रश्नम यानी पहले बार में बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। अन्न न कहते हैं कि मामा आली बउआ के दूध में सोना के कटोरा दूध भात लेके ले चांदी के। सुनो गड़बड़ा गया है। चांदी कटोरा मामा जी क्या करते हैं, जब मामा जी को पहले मामा जी को भगना होता है ना, तो वो भगना को पहली बार जब खाना खिलाना होता है तो हमारे गांव का एक नियम है, नियम नहीं एक संस्कार है, बहुत अच्छा कार्य कहते हैं। एक प्रकार से यह क्या है? कार्य है। मामा जी जाते हैं अपने बहन की जहाँ शादी करते हैं वहाँ पे, अपने भगना को दीवार के उस साइड अपने इस साइड चांदी कटोरे में दूध भात चीनी रख लेते हैं। लड़कुआ के बहुओ अला खा ला। अब लड़कुआ ते धके अंगूरी धक्के मामा जी के अंगूरिये जाते काट ले दादा एक के बार मामा जी का तो गुस्सा आ जाते, कहते हैं गुस्साते हैं। और मामा जी कहते हैं कि बहू एक बार दाते मत करिए, आराम से खो। तो ये भी एक प्रकार का कार्य है कि नहीं कार्य है? तो कहा गया है पहली बार अन्न खिलाने का कार्यक्रम यह किस संस्कार में आता है? तो कहिएगा शैशव में। किस में आते हैं? पहली बार बच्चे को अन्न चखाया जाए, किस में आएगा? नाम रखा जाएगा, जात बताया जाएगा, बच्चा घर से बाहर निकलेगा, कान छिदाएगा, मुंडन होगा, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला दोस्तों कहा गया है कि गुरु गृहे शिष्य कान पलायन अध्ययनम करोति। लड़का गुरु गृहे शिष्य कान पलायनम अध्ययनम करोति। गुरु के घर शिष्य किन नियमों का पालन करके अध्ययन करते हैं? तो शिक्षा नियमन यानी शिक्षा के नियमों का पालन करते अध्ययन करते कौन करते हैं? शिष्य करते। क्या कहते हैं? शिष्य। और वे शिष्य क्या होते हैं? ब्रह्मचारी। क्या होते हैं? चारी। थैंक्स फॉर वॉच। इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्ण वाक्य प्रश्न उत्तर। अब अगला प्रश्न है कि पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखता, यानी पूर्ण वाक्य में इस प्रश्न का जवाब देना है ना। इस प्रश्न का जवाब आपको पूर्ण वाक्य में देना है, यानी एक पद में नहीं। पूर्ण वाक्य का मतलब होता है एक वाक्य में, पूरे वाक्य में देना है। पूरे चलिए पूरे वाक्य में देने के लिए पूरे वाक्य को याद करना जरूरी नहीं है। क्या याद करना जरूरी है? ताकि आप पूरे वाक्य को लिख सकते हैं। इसके लिए हम आपको बताते हैं, इसको ध्यान देंगे। जिस तरह से आप अभी तुरंत एक पदेन मौखिक और एक पदेन लिखित याद किए हैं, उस तरह से इसको भी याद करना है। और याद करके आप इसको एक वाक्य में लिख सकते हैं। ध्यान देंगे। यह चैप्टर 6 का है, लिखित है। और मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे चैनल का नाम अमित एजुकेशन सेंटर 21। आप इस पर जुड़ करके अपने जो स्टडी है इस स्टडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है
कि संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, है ना। संस्कार में मानव का क्या योगदान है, संस्कार में मानव का क्या योगदान है। तो दोस्तों कहिएगा इसमें कि संस्कारा मानवस्य परिमार्जने दोषा पैने गुणाधानो च योगदानम कुर्वन्ति। कहा गया है संस्कार में जो मानव है, मानव ये गुण क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, और दोष क्या करते हैं, दूर करते, क्या करते हैं, यही क्या योगदान है, यही क्या है योगदान है। तो इसको कैसे याद रखें, ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा गया है ना कुत्र कुत्र, तो यहाँ पे याद रख लेंगे परिमार्जने दोषा नपयना गुणाधानो, दोष से अपने और गुणाधानो, इतना याद रखेंगे। तीन शब्द कितने याद रखेंगे, और इसको जोड़ देंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तैयार। देखिए संस्कार का संस्कार, मानव के मानव से कुत्र कुत्र जगह पे परिमार्जने दोषा अपनयनम और गुणाधानो, क्या लिखेंगे, योगदान के योगदान, कुर्बंती के कुर्बंती, आपको याद रहेंगे। कैसे लिखेंगे एग्जाम में, तो संस्कारा मनुष्य परिमार्जने दोषापनयनम दोष अपनयने गुणाधानो च योगदानम कुर्वन्ति, याद रहेगा ना, रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों कहा गया है शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कार प्रकल्पित। कहा गया है कि शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन संस्कार होते हैं उसका नाम बताएं या उसके बारे में बताएं। शैक्षणिक के बारे में पूछा है, तो शैक्षणिक कितने होते हैं, 5। तो बताएंगे अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, किसान संस्कार, समवर्तन, है ना। शैक्षणिक संस्कारेषु प्रकल्पिता, है ना, प्रकल्पिता। यानी आपको सिर्फ याद रखना है कि शैक्षणिक में 5 होते हैं, सबको लिख देंगे और लास्ट में जोड़ दीजिएगा शैक्षणिक संस्कारेषु प्रकल्पिता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तैयार। इतना लिखकर नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ समवर्तन तो लिखकर मत छोड़िएगा, आपको यहाँ तक लिखना होगा, ठीक है ना। अगला दोस्तों ग वाला करा है कि शैशव संस्कारेषु के संस्कारा संपन्नते, यानी शैशव संस्कार में कौन कौन संस्कार संपन्न होते हैं इसके बारे में बताना है। तो आपको बताया गया है कि शैशव संस्कार में 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। और कौन कौन, तो ध्यान देंगे। पहला होता है जात कर्म, 2 में नामाकरणम, 3 में निष्करणम, 4 में अन्नपाशनम, 5 में चूड़ाकर्मम, और 4 में कर्णवेदा। क्या हो गया, 6 में कर्णवेदा। शैशव संस्कारेषु संपन्नते, यानी ये शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं, लिखा जाएगा, संपन्न होते हैं, लिखा जाएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान देंगे। अगला विवाह संस्कारे कानि मुखियानि कार्यानि भवन्ति। कहा गया है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, तो वही चीज नहीं बताए हैं। मंडप निर्माण, सिंदूरदान, बस इसी को लिख दीजिएगा। चलिए तो लिख दीजिएगा वाग्दानम, कन्यादानम, सप्तपदी वधूगृहे वरपक्ष से स्वागतम, कन्यादानम, मंडप निर्माणम, सिंदूरदानम च विवाह संस्कारेषु मुख्यानि कार्यानि भवन्ति। यानी कहिएगा कि वैवाहिक कार्यक्रम के अंतर्गत, यानी विवाह संस्कार के अंतर्गत मुख्य कार्य जो होते हैं यहाँ पे लिख दिया गया, और लास्ट में लिख दीजिएगा, है ना, संस्कारेषु मुख्यानि कार्यानि भवन्ति। कोई डाउट, इतना लिखा जाएगा ना, इसका आंसर बनकर तैयार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये मेरे चैनल का नाम है अमित एजुकेशन सेंटर 21, इसमें मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, उज्जवल नहीं आया क्या, आगे देखेंगे क्या लिख दिए हैं, चल ध्यान देंगे। अगला आए, ध्यान देंगे। अंत्येष्टि संस्कार, दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार कदा संपन्नते। अंत्येष्टि संस्कार जो है
वह किस संस्कार के अंतर्गत संपन्न होते हैं? तो आपको पता है ना, अंत्येष्टि संस्कार। मरणोपरांत क्या जाएगा? तो लिखिएगा मरणात अनंतरम अंत्येष्टि संस्कार संपदन्ते। जो मरने के बाद जो संस्कार होते हैं इसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। मरने के बाद, पहले ना, मरने के बाद। दोस्तों अगला क्वेश्चन, पुंसावन संस्कार कदा क्रियते। पुंसावन जो संस्कार है वह कब किए जाते हैं? तो याद है ना, जन्म के पूर्व। दोस्तों कहिएगा जन्म पूर्व पुंसावन संस्कार क्रियते। जन्म से पहले इस संस्कार को किए जाते हैं। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति सम। यानी शिष्य जो है ना, वे अपने वेदों का आरंभ कहाँ करते हैं? शिष्य जो है वेदों का आरंभ कहाँ करते हैं? तो कहिएगा कि पूरा शिष्य वेदारंभ गुरुगृहे करोति अस्मा। यानी शिष्य जो होते हैं वेदों का आरंभ गुरु के घर करते हैं। तो बस यहाँ से सिर्फ आप याद रखेंगे गुरुगृह, कुत्र की जगह पे गुरुगृह कथी भर देंगे? अब बाकी जेव का त्यों पूर्णवाक बन गया। इसमें याद रखेंगे कादा की जगह पे पुंसावन संस्कार क्या याद रखेंगे? सॉरी जन्म पूर्व क्या याद रखेंगे? कादा के जगह पे क्या याद रखेंगे? जन्म पूर्व। और जेव का त्यों लिख देंगे, आंसर क्या हो जाएगा? तैयार। लिख देंगे पुंसावन संस्कार है ना, को कैसे लिखेंगे? तो लिखेगा जन्म पूर्व पुंसावन संस्कार क्रियते। जन्म के पहले पुंसावन संस्कार किए जाते। अंत्येष्टि संस्कार पूछेगा ना, तो एक कादा के जगह पे है ना, याद रखिएगा मरणात अनंतरम क्या याद रखिएगा? लास्ट में जोड़ दीजिएगा प्रश्नों में से अंत्येष्टि संस्कार संपन्न धनते। अंत्येष्टि संस्कार धनते। ओके, याद रहेगा ना? आपके पूरे प्रश्न इस चैप्टर के समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बात याद होगा और इस चैप्टर से अगर प्रश्न आते हैं तो आपसे नहीं छूट पाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है ना?